एकेटी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। जो सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को आ रहा है उस टाइम पे ये आ रहा है कि भैया मुझे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, अब मैं प्राइवेट में कौन सा ऑप्शन फिल कर रहा हूँ, कट ऑफ क्या जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा जेएसएस और काइट काउंसलिंग से बाहर हो गया है, तो इससे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जीएल बजाज का क्या कट ऑफ जाएगा, गलगोटिया का क्या कट ऑफ जा रहा होगा। तुम्हारी रैंक अगर 3 लाख 4 लाख से ऊपर आ रही है तो तुम्हारे पास कौन से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑप्शन, क्या वहां पे तुम्हें सीएससी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मैं सीएससी ब्रांच प्रेफर करूं या फिर मैं ईसी ब्रांच को प्रेफर करूं। जितने तुम्हारे ये वाले डाउट है सारे के सारे डाउट तुम्हारे इस वीडियो में दूर कर दे रहा हूं। रैंक वाइज तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है, उसमें कौन सी ब्रांच तुम्हें मिल सकती है, तुम्हें किस ब्रांच को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें वीडियो एंड तक देखना है। एकेटी की काउंसलिंग सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे हम टाइम टू टाइम तुम्हें अपडेट करते रहते हैं। जब भी मैं लाइव आ रहा होता हूं वहां पे इन्फॉर्म कर दे रहा होता है, तो तुम्हें क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। बाकी सारे प्रिडिक्टर चॉइस फिलिंग टूल सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, तो जाकर के वहां से चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, 1-to-1 मेंटरशिप की जरूरत है एकेटी काउंसलिंग के लिए, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एकेटी काउंसलिंग के ऊपर। अभी तक का सिनेरियो क्या है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अभी ऑफिशियली क्लोज्ड हो चुका है। अब तुम जो पोर्टल पे जा रहे हो तो वहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, तो रजिस्ट्रेशन तुमने कर दिया। अब वो बच्चे यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी तो चॉइस फिलिंग होगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन बच्चे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बच्चे हैं जो बिहार या फिर झारखंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट उनके मन में इस टाइम पे कि भैया जब स्पेशल राउंड की काउंसलिंग हो रही होगी तो क्या मेरे पास सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड वाले कॉलेज का ऑप्शन बच रहा होगा या फिर नहीं बच रहा होगा। तो तुम्हारे सारे डाउट यहां पे दूर करूंगा। अब देखो होगा क्या यार, फैक्ट समझो। जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, फिर चाहे वो एकेजी हो, फिर चाहे वो जीएल बजाज हो और चाहे गलगोटिया हो, ये इन 3 कॉलेज में प्रोबेबली तुम्हें लास्ट राउंड के बाद सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड की सीट नहीं मिलने वाली है। एक आध 2-5 सीट तुम्हें मिल गई तो मिल गई, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, एकेजी और जीएल बजाज में तो तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। सीएससी कोर की सीट कभी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। सीएससी रिलेटेड तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शन हो सकता है, लिमिटेड ऑप्शन हो सकता है। ये स्पेशली मैं बिहार झारखंड वाले बच्चों की बात कर रहा हूं क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है इस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद जो गलगोटिया में है तुम्हारे पास, यहां पे भी तुम्हें 10, 15, 20, 25 सीट तुम्हें देखने को मिल जा रही होगी ब्रांच वाइज। अगर मैं अलग अलग ब्रांचेस की बात कर रहा हूं तो ईसी वगैरह में नो डाउट तुम्हारे पास सीट अवेलेबल रहेगी, तो ईसी का ऑप्शन तुम्हारे लिए हमेशा ओपन अप रहेगा। अब जो बच्चे यूपी से, तो देखो ये फैक्ट वाली बात है कि जेएसएस और काइट दोनों काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब काउंसलिंग से बाहर होने के बाद क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 5K सीट तुम्हारी कम हो गई, ठीक। 5000 सीट हमारी कम हो गई काउंसलिंग से, ठीक है, जो हमें जेएसएस और काइट में मिल जा रही होती थी। अब उन 5000 का जो कट ऑफ है वो कहां पे इंपैक्ट करेगा, वो इंपैक्ट करेगा तुम्हारा एकेजी और जीएल बजाज के कट ऑफ पे। यानी कि जो जीएल बजाज मुझे 3.5-4 लाख रैंक पे मिल जा रहा था लास्ट ईयर, वो अब की वहां पे नहीं मिल रहा होगा। मुझे कहां तक चांस है, कहां तक मिल सकता है, वो अभी आगे बता रहा हूं। देखो अब हम आ जाते हैं रैंक वाइज देखने की तुम्हें किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। अगर तुम्हारी रैंक 1 से लेकर 3 लाख तक आ रही है, ठीक है, तो तुम्हारे पास अजय कुमार गर्ग में सीएससी रिलेटेड का ऑप्शन बना रहेगा, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। अजय कुमार गर्ग में जो तुम्हारा सेफ रहने वाला है कि तुम्हें सीएससी कोर किस रैंक तक मिल जा रही होगी, तो वो 1.5 लाख रैंक होने वाला है। इससे ज्यादा रैंक है तो तुम्हारे पास सीएससी कोर का ऑप्शन यहां से हट जा रहा होगा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब अगर तुम्हें जीएल बजाज में सीएससी कोड चाहिए तो उसके लिए तुम्हारी जो रैंक है वो भी 1.5-1.6 के अराउंड ही रहेगा। इसके नीचे तुम्हारी अगर रैंक है तो तुम्हारा सीएससी कोर वाला ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा होगा, ठीक है। गलगोटिया में तुम अगर सीएससी कोड देखोगे तो 2.5 तक चांसेस बनेगा लास्ट राउंड में जाते जाते। इंटरनल में जाओगे तो थोड़ा सा और मतलब कट ऑफ वेरी कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद एबीएस अभी हम हटा देते हैं इस लिस्ट में, एबीएस को हम लास्ट ऑप्शन रखेंगे। अगर हमें 3 नहीं मिला तो फिर हम एबीएस पे जा रहे होंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास एकेजी तुम्हें समझ में आया कि 1.5 लाख रैंक तक, जीएल बजाज तुम्हें 1.6 लाख रैंक तक और गलगोटिया तुम्हें 2.5 लाख रैंक तक तुम्हारे पास चांस हो रहा होगा यहां पे। अब सीएससी रिलेटेड के लिए जाऊंगा तो एकेजी मान के चलो कि 2 लाख रैंक के अराउंड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जीएल बजाज की बात करेंगे, एकेजी में भी 2 ब्रांच हट गई हैं, ठीक है। जीएल बजाज में अगर मैं बात करूंगा तो जीएल बजाज भी कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख रैंक के बीच में क्लोज हो जा रहा होगा, ठीक है। गलगोटिया की बात करूंगा तो सीएससी रिलेटेड 3.5 लाख रैंक तक तुम्हें यहाँ पे क्लोज हो जा रहा होगा। और एबीएस की बात करूंगा तो सीएससी कोर तुम्हें यहाँ पे 2.5 लाख रैंक तक चांसेस रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत 10-20 हजार रैंक तुम्हारा ऊपर नीचे हो रहा होगा, यानी कि 2.60 तक तुम मान सकते हो कि तुम्हारा सेफ जोन में रहने वाले हो। इसके अलावा अगर मैं रिलेटेड में जाऊंगा तो मेरा जो क्लोजिंग रैंक आ रही होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 लाख के अराउंड आ जा रहा होगा। यानी कि अगर मैं 4 लाख तक रैंक लेके आ रहा हूं तो मेरे पास इन 4 कॉलेज में से ऑप्शन
हो जा रहा होगा, बट वो भी आपकी थोड़ा सा कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। जो तुम्हारा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आएगा उसमें देखना 2 लाख के ऊपर वाले जितने बच्चे हैं उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा उसमें से, ठीक है। मतलब बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें वो कॉलेज मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ सीएससी कोर की बात कर रहा हूं, सीएससी रिलेटेड में भी काफी सारी ब्रांचेस हो रही होती है, उनकी बात नहीं कर रहा, सीएससी कोर की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखो सीएससी कोर को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होंगे सबसे पहले, ठीक। 3 to 7 लाख तुम्हारी रैंक आ रही है, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम्हारे पास यहाँ पे फिर एबीएस गाजियाबाद में ऑप्शन हो गया। मैंने बता दिया कि तुम्हारे पास सीएससी रिलेटेड 4 लाख रैंक तक मिल जा रहा होगा। इसके बाद तुम्हारे पास गलगोटिया में भी ऑप्शन हो जा रहा होता है इंटरनल स्लाइडिंग में। लास्ट ईयर तो इंटरनल स्लाइडिंग में मैंने एक बच्चे को 11 साढ़े 11 लाख रैंक पे आईटी ब्रांच दिलवाई थी, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम थोड़ा सा रिस्क अगर ले लोगे, ठीक है। तुमने अगर चॉइस फिलिंग अपनी सही कर ली, इंटरनल के बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग कर ली, तो तुम्हारे पास यहाँ पे हमेशा गलगोटिया का ऑप्शन रहेगा, जीएल बजाज का भी ऑप्शन रहेगा। 7 लाख रैंक पे लास्ट ईयर ब्रांचेस मैंने क्लोज करवाई थी इंटरनल स्लाइडिंग में, ठीक है। बच्चों को अलॉट हुआ था, बट वो रिस्की फैक्टर रहता है। वो तुम्हारे अंदर मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम रिस्क लेके और मुझ पर ट्रस्ट करके चॉइस फिलिंग सही तरीके से करो, और चॉइस फिलिंग जिस सही तरीके से तुमने एक बार कर दी तो तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाता है। गलगोटिया में लास्ट ईयर जाके चेक कर लेना, पूछ लेना, कहोगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 11 लाख रैंक पे बच्चे को आईटी अलॉट करवाई थी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास एनआईटी ग्रेटर नोएडा का ऑप्शन आ जा रहा होगा, जो कि तुम्हारे पास मिल जा रहा होगा। तुम्हें इसमें बहुत तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7-8-9 लाख रैंक पे भी मिल जाएगा। एनआईटी का मैंने रिव्यू बना दिया है, मोस्टली कॉलेज का मैंने रिव्यू बना दिया, जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे लिए आ जाता है कि अगर तुम्हारी रैंक 4 लाख 3 लाख से ऊपर आ रही है, तो अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एक एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देने के बाद तुम्हें एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है जहां पे तुम्हें एटलीस्ट एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जा रहा होगा। बट प्लेसमेंट से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। करिकुलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि तुम्हारे पास क्या स्किल्स आ रही होंगी। मैं अगर फैक्ट वाली तुमसे बात करूंगा तो एक ही ट्यूब के अगर मैं 3-4-5 कॉलेज अच्छे जो हैं उनको हटा दूंगा ना, तो किसी भी कॉलेज में तुम जाओगे तो तुम्हारे पास वो स्किल सेट नहीं सिखाया जा रहा होगा। इवन जो 4-5 कॉलेज मैंने हटाए भी हैं उसमें भी तुम्हें बस उतना ही स्किल सेट सिखाया जा रहा होगा कि तुम एटलीस्ट एक कैंपस में कंपनी आएगी, 5-6-7 लाख की कंपनी आ जाएगी, तुम उसको क्रैक करके उसमें चले जाओगे, उसके बाद फिर तुम आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर चीजें सीखते रह जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास वही वाला ऑप्शन वहां पे भी रहने वाला है। तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे करिकुलम जो है वो सिखा दिया जाएगा जो इंडस्ट्री के लिए रिलेवेंट है, इंडस्ट्री में जो अभी रिक्वायर्ड है एट दिस मोमेंट, ठीक है। बट एक चीज मैं सब साफ साफ बोलता हूँ, एग्जाम का नाम पहले तुम्हें बताता हूँ, तो फिर तुम्हें समझाऊंगा किस बच्चे को एग्जाम देना चाहिए, किस बच्चे को एग्जाम नहीं देना चाहिए। एग्जाम का नाम तुम्हारा होने वाला है एसैट, ठीक है। एग्जाम में अप्लाई करने के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर के अप्लाई कर लेना। और अगर तुम एक ये कोड यूज कर लेते हो, ठीक है, तो तुम्हें जो एप्लीकेशन फीस तुम्हारी है उस पर 80% का डिस्काउंट मिल जा रहा होगा, यानी कि तुम्हारी जो फीस है वो भी कम हो जा रही होगी। तो तुम जाकर के अप्लाई कर लेना वहां पे। अब तुम्हारा एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम तुम्हारा होने वाला है 9 जुलाई को, ठीक है, 9 जुलाई को। अब एक चीज सिंपल सी, ये वो एग्जाम वही बच्चा देगा जिसका श्योर शॉट है कि भैया मुझे सीएससी करनी है, मुझे बीटेक इन सीएससी करनी है, मैं सीएससी ही करना चाहता हूं, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, मेरे को टेक में ही जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ही मैं इस एग्जाम को दे रहा हूंगा। अगर मैं मैकेनिकल लेना चाहता हूं, सिविल लेना चाहता हूं, एसी लेना चाहता हूं, इलेक्ट्रिकल लेना चाहता हूं, मैं कोर ब्रांचेस तरफ जाना चाहता हूं, तो मैं ये एग्जाम तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम्हें एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। बट अगर तुम कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, टेक में इंटरेस्टेड हो, तो तुम ये एग्जाम जरूर देना। अब ये एग्जाम देने के बाद तुम्हारा एडमिशन कहां पे हो रहा होगा, तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब इनके कैंपसेस कहां कहां पे हैं, सवाल ये आता है कि भैया क्या मुझे डिग्री जेन्युइन मिल रही होगी या नहीं मिल रही होगी। तो देखो उसका क्लैरिफिकेशन ये कि मैं यहाँ पे फाउंडर से भी मिलकर आया हूँ, ठीक है। फाउंडर से मेरा डिस्कशन भी हुआ है, बात हुई है, तुम्हारे जितने डाउट है मैंने वो सारे डाउट्स भी वहां पे क्लियर करे हुए हैं, उसका भी मैं एक वीडियो तुम्हें डाल दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, जो यहाँ पे पुणे का कैंपस इनका कैंपस अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में, तो डिग्री तुम्हें यहाँ पे की मिल रही होगी, ठीक है। ऑल्टा में तुम पढ़ रहे होगे, डिग्री तुम्हें यहाँ पे मिल रही है, तो इनके पार्टनर इंस्टीट्यूट हो रहे होते हैं, ठीक। इंदौर वाले, एमपी वाले जो बच्चे हैं, तुम्हारे पास सेज यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। जो बच्चे यूपी से बिलोंग कर रहे होते हैं या फिर हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, तुम्हारे पास आईआईटीएम सोनीपत का ऑप्शन हो जा रहा होता है। फिर अगर तुम हैदराबाद रीजन से रह रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे डीआरके इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है। और अगर तुम जयपुर साइड, राजस्थान साइड कॉलेज देखो, तुम्हारे पास वीजीयू यानी कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, जिसमें ऑल्टा का प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें एक बेस्ट चीज ये मिल जाएगी, तुम्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली लाइफ भी मिल जा रही होगी, यानी कि तुम अपनी लाइफ से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो कॉलेज लाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट वाली बात है। कॉलेज लाइफ नहीं होगी, तुम कितना भी कोडिंग कर लोगे तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे कॉलेज लाइफ भी मिल जा रही होगी, साथ साथ में तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी मिल जाएगी, करिकुलम भी अच्छा मिल जा रहा होगा। अब प्लेसमेंट में बेस्ट चीज यहां पे ये है यार कि तुम्हें इन कैंपसेस में तो प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो इनका हैदराबाद का मेन इकोसिस्टम है यहां पे भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, प्लेसमेंट पे। तो यानी कि एक तो तुम जो है अपना यहाँ पे अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है इनके वहां पे प्लेसमेंट होगी, दूसरा एक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट इनकी हैदराबाद के कैंपस में होगी, जहां पे तुम पार्टिसिपेट करके एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो और तुम्हें अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी
नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज वगैरह आ जा रही होंगी, उसकी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बट सिंपल सी चीज़ है, वही बच्चा एडमिशन लेगा जिसका कोडिंग और टेक में इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर तुम बिहार झारखंड साइड से आ रहे हो, तुम्हारे पास एक ही ट्यूब में टॉप कॉलेज ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अजय कुमार गर्ग हो गया, जीएल बजाज हो गया, कि यहाँ पे सीट नहीं बचेगी लास्ट में। सीएससी सीएससी रिलेटेड की बात करो, ईसी वगैरह में इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास ईसी वगैरह का ऑप्शन हमेशा रहेगा, तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम टॉप कॉलेज को टारगेट करोगे तो वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर तुम टेक में इंटरेस्टेड आ रहा है, तुम्हारा टेक में इंटरेस्ट आ रहा है तो। ठीक है, करिकुलम वगैरह मैं इनके पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के चेकआउट कर लेना, तुम भी एक बार खुद से देखना। यहाँ पे तुम्हें AI टूल्स वगैरह का एक्सेस भी मिल जाता है, 15+ AI टूल्स का एक्सेस मिल जा रहा होता है, मैकबुक M5 मिल जा रहा होता है। बट ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए करिकुलम हो रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए फैकल्टीज हो रही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ROI हो रहा होता है कि क्या मेरा ROI जस्टिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा स्कॉलरशिप सबसे इंपॉर्टेंट हो रही होती है, तो यहाँ पे तुम्हें 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जा रही होती है। बट फैक्ट वही है कि तुम्हें जो इनका एग्जाम है SAT, उसमें अच्छा स्कोर करके आना पड़ेगा। उसमें तुम अच्छा स्कोर कर लेते हो तो तुम्हें जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जा रही होती है 100% तक की। बट मतलब मोस्टली बच्चों को वही 30, 40, 50% वाली स्कॉलरशिप मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन SAT में तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है। एक दो बच्चों को यहाँ पे 90% भी स्कॉलरशिप मिली हुई है। बट वही चीज़ है कि सेम चीज़, पैरामीटर्स वही है कि तुम्हें SAT का एग्जाम देना पड़ रहा होगा। तो 9 जुलाई को एग्जाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से अप्लाई कर लेना। ठीक है, बाकी अगर तुम ये ऑल्टा 80 कोड यूज कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पे 80% ऑफ मिल जाएगा अपनी एप्लीकेशन फीस पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं बैक टू AKTU। अब तुम्हारी रैंक अगर 7 से 10 लाख तक आ रही है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? देखो, 7 से 10 लाख तक तुम्हारे पास रैंक आ रही है तो तुम्हारे पास NIT ग्रेटर नोएडा का ऑप्शन हो जा रहा होगा। अब यहाँ पे एक ट्विनिंग प्रोग्राम चलता है। ट्विनिंग प्रोग्राम में मतलब एक अब्रॉड में भी कुछ उसके कोर्सेज चलते हैं, 2 साल तुम्हारा 2 साल यहाँ वाला चल रहा होता है। तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता कि तुम्हें वहाँ पे उतना पैसा लगाना चाहिए NIT ऐसे कॉलेजेस में। ठीक है, अगर तुम्हें ट्विनिंग प्रोग्राम वगैरह में जाना है तो तुम्हारे पास और भी कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ से तुम वो प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर तुम्हारे पास GNIOT का ऑप्शन आ जाएगा। अब GNIOT में 13-14 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो जा रहा होता है। कैसे हो जाता है भी दिखा दूंगा। इसका तुम्हारे पास IMS RK GIT का ऑप्शन हो जा रहा होता है। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं कि कट ऑफ किस कॉलेज से क्या जा रहा होता है। देखो, तुम्हारे पास ये प्रेडिक्टर है। अब अगर मैं यहाँ पे NIT की कट ऑफ पे जाते हैं। ठीक है, देखो, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, ब्रांचेस मैं सारी ले लूंगा। कैटेगरी में ओपन कैटेगरी का भी सिर्फ देखूंगा, और राउंड्स में यहाँ पे सेकंड राउंड की कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, सर्च कट ऑफ करते हैं। देखो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हो तुम तो 3,63,000। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 4 लाख जा रहा है। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो 4,81,000 जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे कंप्यूटर साइंस की। सिर्फ अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की बात करेंगे तो 5,83,000 तुम्हारे कट ऑफ है। साइबर सिक्योरिटी 6 लाख तुम्हारे यहाँ पे कट ऑफ हो जा रहा होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आओगे तो ऑलमोस्ट 7 लाख, और ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हारा कट ऑफ ये बढ़ जा रहा होगा। और देखो, अब मैं इसका राउंड 4 का कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, देखो, राउंड 4 में यही कट ऑफ तुम्हें यहाँ पे ऑलमोस्ट जो तुम्हारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। ठीक है, जो चीज मैं तुमसे बोलता हूं, कंप्यूटर साइंस वाली जो ब्रांच है तुम्हारी 14 लाख पे यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है। कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी 14,60,000 पे कट ऑफ रैंक तुम्हारी गई हुई है। यानी कि अगर तुम अपनी चॉइस फिलिंग सही से करते हो, अब देखो, इनफैक्ट अभी ये कट ऑफ नहीं जाएगा, ये तुम्हारा क्लोज होगा 12 लाख लगभग। ठीक है, 12 लाख 10 लाख इसके राउंड क्लोज होगा। ठीक है, कुछ ब्रांचेस 10 लाख के राउंड क्लोज होंगी, कुछ ब्रांचेस 12 लाख के राउंड क्लोज होंगी। बट द फैक्ट इज तुम्हें चॉइस फिलिंग सही तरीके से करनी पड़ेगी। तुम्हें पता होना चाहिए चॉइस फिलिंग करते किस तरीके से। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बने रहना। चॉइस फिलिंग में लाइव करवा दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा लगता है हेल्प तुम्हें चाहिए तो तुम 1-to-1 मेंटरशिप में एनरोल कर लेना, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, और वहां पर हम तुम्हारी चॉइस फिलिंग कर दे रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं ग्रेटर GNIOT पे आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उन कॉलेज के कट ऑफ दिखा रहा हूं जिन कॉलेजेस को तुम अच्छी खासी रैंक पे ले सकते हो। ठीक है, राउंड 2 कट ऑफ। ठीक है, देखो, स्टार्ट कहां से हो रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग राउंड 2 में ही 8,71,000, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9,44,000। और तुम्हारे पास बहुत सारे काउंसलर्स का कॉल आ रहा होगा जो तुम्हें यही सब कॉलेज 2-3 लाख में बेच रहे होंगे। ठीक है, कि अभी एडमिशन ले लो वरना तुम्हारे पास एडमिशन क्लोज हो जा रहा होगा। नहीं होता भाई ऐसा। ठीक है, 11 लाख रैंक, 13 लाख रैंक, ऑलमोस्ट 14 लाख रैंक यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 14 लाख रैंक पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। डेटा साइंस देख रहे हो, ईसी तो छोड़ दो, ईसी तो मतलब तुम्हें कितनी भी रैंक पे मिल जा रहा होगा। ठीक, इसके अलावा अगर तुम्हें किसी और राउंड का भी कट ऑफ, राउंड 6 का तुम्हें कट ऑफ दिखा देता हूँ। ठीक है, राउंड 6 में सारे बच्चे आते हैं। देखो, तुम्हें यहाँ पे 20 लाख इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये डेटा नहीं शेयर कर रहे होते, ये एक रैंडम नंबर डाल दे रहे होते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे 20 लाख रैंक कट ऑफ दिख रही है। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा है। बस तुम्हें सही तरीके से चॉइस फिलिंग आनी चाहिए, और सही तरीके से अगर तुम चॉइस फिलिंग कर लेते हो तो तुम्हारा एडमिशन हो जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर तुम्हारी रैंक 10 लाख से ज्यादा आ रही, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। देखो, 10 लाख से ज्यादा तुम्हारे पास रैंक आ रही है तो तुम्हारे पास GNIOT मैंने बता दिया। अब अगर
तुमको जीएनआईओटी नहीं मिल रहा, फॉर अ सेफर साइड तुम अपनी चॉइस फिल्म में कुछ फिल करना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि भैया मुझे जीएनआईओटी नहीं मिला, तो तुम्हारे पास आईएमएस आरके जीआईटी का ऑप्शन है। मैं दोनों ही कॉलेज सजेस्ट नहीं कर रहा होता हूं, बट स्टिल अगर तुम्हें लास्ट ऑप्शन रखना है कि नहीं भैया ठीक है मुझे तो कहीं और नहीं जाना है, मुझे एकीट्यू से ऑप्शन चाहिए क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप देख रहा हूं, मुझे स्कॉलरशिप भी चाहिए, तो उस सब चीज में अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारे पास आईएमएस आरके जीआईटी का एक ऑप्शन रहने वाला है। इनके अलावा कोई भी प्राइवेट कॉलेज, कोई कितना भी बोल ले तुम्हें, कोई काउंसलर कितना भी बोल दे कि नहीं 100% प्लेसमेंट हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट खुद आगे बैठ जाएगी, बट हम एडमिशन नहीं लेंगे वरना कैरियर तुम्हारा खराब हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि हर साल ये चीज होती है, पिछले 6-7 साल से मैं बच्चों को मेंटर करते हुए आया हूं, तो वो एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें यहां पे बता रहा हूं कि भाई इनके अलावा कोई भी कॉलेज लोगे तो तुम पछता रहे होगे। इसके अलावा कोई डाउट है तुम्हारे रैंक पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब चीजें जाननी है, तो तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। जो भी तुम्हारा डाउट है, किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो तो उसके ऊपर डिटेल रिव्यू भी बना दे रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी प्रेडिक्टेड चॉइस फिलिंग टूल मेंटरशिप तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां पे चेकआउट कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेनी है।